मेरी जानकारी है कि अशोक महतो का गिरोह अनंत सिंह की हत्या की पूरी तैयारियां कर चुका है। तो यदि निकट भविष्य में यदि छोटे सरकार गोलियों से छलनी हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो किस तरह अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, और ये तस्वीर ही सुशासन की पूरी हकीकत को बयां कर देती है। अनंत सिंह मुख्यमंत्री को पलटुआ करके बुलाता है। तो अनंत सिंह ने मोबाइल पर कहा कि मुख्यमंत्री से कि पलटुआ हमको निकालो। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हुजूर एक दरखास्त दे दीजिए कि आपको जमीन का बंटवारा करना है और रॉकेट की गति से फाइल चलेगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह कल 15 दिनों के लिए पैरोल पे बाहर आए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मुंगेर में चुनाव है, चौथे चरण में, और लोगों को साधने के लिए, खास करके मोकामा के जनता को साधने के लिए नीतीश कुमार ने प्रयास किया है और बाहर पैरोल पर 15 दिनों के लिए उन्हें निकाला गया। जो दायर किया गया उसमें यह कहा गया है कि जमीनी बंटवारा के लेकर के बाहर निकाला गया है, लेकिन कल जैसे ही अनंत सिंह बाहर आए, जनसंपर्क करना शुरू कर दिए हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं, जो कि इन सभी मुद्दों पे काफी बेबाकी से बात रखते हैं। सर, 15 दिनों के लिए अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं। कहा यह जा रहा है कि जमीन का बंटवारा है जिसके लेकर के उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन वो तो अब जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अब कहना क्या है, देखिए बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात। हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बड़े होके उसका मंचन देख रहे हैं। अब मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ दर्शकों को। तस्वीर देख के ही दर्शक समझ जाएंगे कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो किस तरह अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, और ये तस्वीर ही सुशासन की पूरी हकीकत को बयां कर देती है। अब देखिए, आपने कहा कि अनंत सिंह 15 दिन के लिए पैरोल पर आए हैं और कहा गया कि जमीन का बंटवारा करेंगे, है ना। ये गृह विभाग समझता है कि सारे बिहारी मूर्ख ही हैं। जमीन का बंटवारा के लिए अभी ही टाइम मिला था, मुंगेर लोकसभा चुनाव के समय ही, है ना। अगर मैं रहता गृह विभाग में तो मैं तो फाइल पर लिख देता कि भाई 4 जून तक का वेट कर लीजिए, मतगणना तक का, उसके बाद जमीन का बंटवारा करते रहिएगा, है ना। लेकिन यहाँ तो नालायक और नपुंसक आईएएस लोग बैठे हुए हैं गृह विभाग में। तो एकदम इनकी जो फाइल है एकदम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी पलटू राम तक, और पलटू राम के दस्तखत हुए और तुरंत निकल भी गए बाहर। और ऐसे फूल मालाओं से स्वागत हुआ अनंत सिंह का, लगा कि नेल्सन मंडेला रिहा हो गए, है ना। जबकि ये माफिया डॉन है, 2-2 मामलों में 10-10 साल की सजा काट रहा है। और एक बच्चा बच्चा बिहार का जान रहा है कि जमीन उमीन का बंटवारा ये बकवास बात है। असली इसको है ललन सिंह की मदद करना मुंगेर लोकसभा सीट से। अब मैं दर्शकों को मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में बताता हूँ। वहां ललन सिंह मौजूदा सांसद हैं, जदयू के जो प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जदयू के। और उनके खिलाफ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी लड़ रही है। ये अशोक महतो भी बहुत खूंखार अपराधी है। एक वेब सीरीज बना था नेटफ्लिक्स पर, खाकी द बिहार चैप्टर, वो अशोक महतो की जिंदगी पर ही बना था। उसका एक गाना पॉपुलर भी हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए तो हमारे बिहार में। तो उसमें अशोक महतो का नाम चंदन महतो कर दिया गया था। तो अशोक महतो ने भी बहुत नरसंहार किए हैं, वारसलीगंज में खून की नदियां बहाई है। और 15-16 साल जेल में रहने के बाद कुछ महीने पहले जेल से छूटा। छूटने के बाद अशोक महतो लालू के पास गया। लालू ने कहा कि तुम तो सदा याफ्ता हो, चुनाव लड़ नहीं सकते, ऐसा करो कि तुम शादी कर लो और पत्नी को लड़ाओ। तो 60 वर्ष की उम्र में दुल्हे राजा बने अशोक महतो। और उसके बाद अपनी दुल्हन को लेके लालू के पास आए। तो दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई में कुछ दिया जाता है। तो लालू ने पीला लिफाफा पकड़ा दिया, उसमें चुनाव चिन्ह था राजद का, लालटेन छाप, कि जाओ मुंगेर से चुनाव लड़ो। उसके बाद देखिए ललन सिंह का टेंशन बढ़ गया, क्योंकि वहां अगड़ों और पिछड़ों के नाम पर गोलबंदी होने लगी। अब ललन बाबू जो थे वो अनंत सिंह की पत्नी के साथ क्षेत्र में घूम रहे थे, नीलम देवी के साथ, जो मौजूदा विधायक है मोकामा की। लेकिन फिर भी ललन सिंह को लगा कि बात बन नहीं रही है। तब ललन सिंह ने कहा कि भाई इसको, अनंत सिंह को निकाला जाए जेल से, है ना। तो अनंत सिंह मुख्यमंत्री को पलटुआ कह के बुलाता है। तो अनंत सिंह ने मोबाइल पर कहा कि मुख्यमंत्री से कि पलटुआ हमको निकालो। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हुजूर एक दरखास्त दे दीजिए कि आपको जमीन का बंटवारा करना है और रॉकेट की गति से फाइल चलेगी। तो उसके बाद उसने 4 लाइन का एक दरखास्त दे दिया गृह विभाग में, गृह कारा विभाग में, कि भाई मुझे जमीन का बंटवारा करना है। रॉकेट के रफ्तार से फाइल गई, पलटू के दस्तखत हो गए, बाहर निकल गए। अब तो जमीन का बंटवारा का कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब तो दिख रहा है वहां जनसंपर्क, वहां जनसंपर्क, वहां जनसंपर्क।
ये कौन सा जमीन का बंटवारा है? अब देखिए इसमें 2 पेच पैदा हो गया है। पहला पेच तो मैंने पैदा किया है। मेरी टीम है वो लगातार अनंत सिंह पर नज़र रखे हुई है। अगर कहीं भी ये जनसंपर्क करते, भाषण देते दिखेगा तो इसका मोबाइल पर वीडियो बना के सीधे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, पटना हाई कोर्ट को भेजा जाएगा कि ये पैरोल की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, जमीन बंटवारा नहीं तो लल्लन बाबू के लिए वोट माँग रहा है, इसका तुरंत पैरोल रद्द किया जाए। दूसरा पेच अशोक महतो ने फंसा दिया है। मेरी जानकारी है कि अशोक महतो का गिरोह अनंत सिंह की हत्या की पूरी तैयारियां कर चुका है। तो यदि निकट भविष्य में यदि छोटे सरकार गोलियों से छलनी हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तो अभी देखिए कहते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है, लेकिन कब यह नियंत्रण के बाहर निकल जाए कोई नहीं जानता। और चुनाव आयोग से मैं ये भी मांग करूंगा कि बिहार के जो भी गृह सचिव हैं उनको कान पकड़ के हटाइए। ये गृह सचिव चुनाव के समय हिंसा कराना चाह रहा है। चुनाव के समय इसने खूंखार अपराधी को पैरोल पर बाहर निकलवा दिया है। चुनाव आयोग को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी। अभी अगर बात की जाए तो आपने कहा कि अशोक महतो का गिरोह भी जो है काफी सक्रिय हो गया है और अनंत सिंह को कभी भी गोलियों से छल नहीं कर सकता है। तो आखिर मुंगेर में ऐसा माहौल कैसे बन गया कि एक तरफ अशोक महतो जैसा कुख्यात तो दूसरे तरफ अनंत सिंह जैसे कुख्यात जो है वो पैरोल पे बाहर आके और प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जनसंपर्क करूंगा, मैं भगवान जो हमारे जनता भगवान है उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, मैं नीतीश से नहीं मिलूंगा, मैं नीतीश से नहीं मिलने जाऊंगा लेकिन जनता से मिलूंगा। तो जमीन बंटवारे को लेकर के आए हैं, आप जनता से फिर कैसे मिल वही ना मैंने कहा कि इसका तो मतलब झूठ एक बच्चा बच्चा समझ रहा है, गृह आयुक्त को छोड़ के सब समझ रहा है। तो ये बहुत इन लोगों ने बिहार का मखौल बना दिया है, लोकतंत्र का मखौल बना दिया है। और देखिए पूरा जो मुंगेर लोकसभा सीट